हाय गाइस। मैं वानी आ गई हूँ सुनाने अपनी भूतिया कहानी। तो चलिए आज की कहानी सुने। ये कहानी है काव्या की। काव्या अपने पेरेंट्स के साथ एक नॉर्मल से फ्लैट में रहती थी। मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल लाइफ, सब नॉर्मल ही था जब तक एक छोटी सी बात नोटिस नहीं की गई। उनके घर में कभी भी रात को किसी का नाम जोर से नहीं लिया जाता था, कभी भी नहीं। बचपन से काव्या की माँ कहती थी रात के बाद किसी का नाम मत लेना, आदत मत बनाना। काव्या हंस देती थी, वो कहती थी ये सब सुपरस्टिशन है, ये सब वहम होता है। माँ सिर्फ इतना बोलती, हर नाम सिर्फ इंसान का नहीं होता। एक रात लाइट चली गई। टाइम था रात का 11 बजे के आसपास। पूरे घर में अंधेरा था। पापा ऑफिस ट्रिप पर गए हुए थे। सिर्फ काव्या और माँ ही घर पर थे। माँ किचन में काम कर रही थी। काव्या अपने रूम में फोन यूज कर रही थी। तभी हॉल से आवाज आई, काव्या। सॉफ्ट, बिल्कुल माँ जैसी। काव्या ने जवाब दिया, हाँ माँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो बाहर आई। माँ किचन में काम कर रही थी, गैस के पास। अभी आपने बुलाया था क्या? काव्या ने उनसे पूछा। माँ ने पलट कर देखा। मैं तो यही हूँ। काव्या ने इग्नोर कर दिया। पर उसी रात 12 बजे के आसपास फिर आवाज आई, इस बार बेडरूम के बाहर से। काव्या, इस पर थोड़ी धीमी, थोड़ी खींचकर, जैसे किसी को किसी का नाम बोलने की आदत ही ना हो। काव्या का पेशेंस खत्म हो गया था। माँ प्लीज डराना बंद करो, उसे डर लग रहा था। माँ सीधा उसके पीछे ही खड़ी थी। मैं तो यही हूँ, माँ ने कहा। रूम में सिर्फ 2 लोग थे। फिर तीसरी आवाज आई। इस बार दोनों ने सुनी, माँ। बिल्कुल काव्या की आवाज में। दोनों ही फ्रीज हो गए, सुन्न पड़ गए। आवाज हॉल से आई थी। माँ ने तुरंत काव्या का हाथ पकड़ा, धीरे से कहा, आंसर मत देना। हॉल से फिर आवाज आई, इस बार थोड़ा क्लियर, काव्या दरवाजा खोलो। मेन डोर हैंडल हिलने लगा, पर लॉक लगा हुआ था, चेन भी लगी हुई थी। माँ ने धीरे से कहा, उसका नाम मत लेना। काव्या का दिमाग घूम रहा था। कौन? माँ की आवाज बहुत हल्की थी, जिसका नाम लेते ही वो आ जाता है। डोर पर नॉक हुआ, 1 बार, 2 बार, फिर चुप। 5 मिनट तक कंप्लीट साइलेंस। फिर हॉल के कोने से एक आवाज आई, मुझे अंदर किसने बुलाया? माँ ने काव्या की तरफ देखा। क्या तूने किसी का नाम लिया? काव्या ने सिर हिला दिया, नहीं। फिर उसे याद आया, शाम को वो अपनी दोस्त रिया से कॉल पर बात कर रही थी। तभी उसने मजाक में कह दिया था, ब्लडी रिया, तू ना मर ही जा। हंसते हुए, लाइट टोन में, बस एक ही लाइन। फोन वाइब्रेट हुआ। किसी अननोन नंबर से मैसेज आया था, तुमने बुलाया था। उस मैसेज में ऐसा लिखा हुआ था। हॉल की तरफ से फुटस्टेप्स की आवाज आई, स्लो, खींचते हुए, जैसे कोई चलना भूल गया हो, या तो फिर धीरे चलने की कोशिश कर रहा हो। माँ ने काव्या को रूम के अंदर बंद कर दिया। नाम मत लेना, किसी का भी नहीं। फुटस्टेप्स बेडरूम के बाहर रुक गए। फिर आवाज आई, बिल्कुल रिया के जैसी, मैं आ गई। पर रिया सिटी के दूसरे एंड पर रहती थी। अगली सुबह न्यूज़ आई, रिया का एक्सीडेंट हो गया था। टाइम ऑफ डेथ 11:50 PM। उस दिन के बाद काव्या ने कभी रात को किसी का नाम नहीं लिया, पर कभी कभी 12 बजे के बाद घर के किसी कोने से आवाज आती है, काव्या। और सबसे डर वाली बात, वो आवाज हर बार अलग होती है। कभी माँ, कभी रिया, कभी काव्या की खुद। लोग कहते हैं रात के बाद हवा पतली हो जाती है। और नाम, नाम सिर्फ आवाज नहीं होते, वो ना ही सिर्फ पुकारने का जरिया होते हैं। नाम रास्ते होते हैं। और अगर तुम गलत वक्त पर किसी का नाम ले लो,
तो हो सकता है कोई और उस रास्ते से चलकर आ जाए, और फिर अंदर कौन है और बाहर कौन, ये समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुम कभी भी किसी का नाम मत लेना। हम आपको मिलेंगे दोबारा आपको सुनाने के लिए भूतिया किस्से। हर बुधवार और शनिवार आएगी वानी सुनाने अपनी भूतिया कहानी। आपको हमारी कहानी कैसे लगी ये आप हमें बताइएगा। बाय गाइस।